तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर। ग्लोबल, नेशनल और लोकल सब कुछ कवर करेंगे। तो असल में सवाल यही है कि इस हफ्ते हमारी दुनिया में चल क्या रहा है। इस हफ्ते के अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे महाशक्तियों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसकी। फिर देखेंगे देश भर से आए कुछ जरूरी अलर्ट्स को। और आखिर में कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो सीधे सीधे हम सबके समुदायों से जुड़ी हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं इंटरनेशनल स्टेज पर। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला से जुड़ा एक तेल टैंकर जब्त कर लिया है। तो हुआ ये है कि अमेरिका ने तो टैंकर जब्त कर लिया और व्हाइट हाउस ने यह भी साफ कर दिया है कि क्रू पर केस चल सकता है। लेकिन इसके जवाब में रूस ने अपनी नेवी की मदद भेज दी और बस इसी वजह से दोनों सुपर पावर्स के बीच टेंशन काफी बढ़ गई है। एक और इंटरनेशनल अपडेट। अमेरिकी राष्ट्रपति दावोस जा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए। सुनने में आ रहा है कि वहां उनका मेन फोकस हाउसिंग और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स पर रहेगा। अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में भी एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। एक नया मेमोरेंडम आया है जिसके हिसाब से अमेरिका अब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उन ट्रीटीज से बाहर हो रहा है जो उसे लगता है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट्स के खिलाफ हैं। चलिए अब दुनिया से हटकर आते हैं अपने देश भारत की खबरों पर। उत्तर भारत में तो भाई इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालत यह है कि मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए कोल्ड वेव और घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत जरूरी मीटिंग होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के लिए एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे और इसका मेन फोकस होगा काउंटर टेररिज्म की तैयारियों पर। दो और जरूरी अलर्ट्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, उत्तर प्रदेश से। वहां पेपर लीक होने की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। और दूसरा, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं। अमेरिकी दूतावास ने इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा नियमों को सख्ती से फॉलो करने की वार्निंग दी है। अच्छा, अब देश की बड़ी खबरों से थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कुछ रीजनल अपडेट्स। 20 ये नंबर याद रखिए। इसका कनेक्शन एक बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन से है। ये देखिए, दिल्ली के कापा सेहड़ा राजूगरी इलाके के पास एक प्लास्टिक के गोदाम में बहुत भयानक आग लग गई और उसे बुझाने के लिए एक दमकल की पूरी 20 गाड़ियां भेजनी पड़ी। अब चलते हैं पूर्वी चंपारण, जहां से 3 अपडेट्स हैं। पहली अच्छी खबर है कि सीताकुंड धाम के डेवलपमेंट के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हो गया है। दूसरी खबर एजुकेशन से जुड़ी है। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक पीयर टू पीयर लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है। और तीसरी एक दुखद खबर है। सुगौली गांव में 2 शव मिले हैं और पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। चलिए अब आखिर में रुख करते हैं खेल और डिप्लोमेसी की दुनिया का। खेल जगत से अच्छी खबर है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने मलेशिया ओपन में अपने पहले ही मैच में जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। वहीं क्रिकेट से एक बड़ी अपडेट यह है कि बांग्लादेश ने अनाउंस किया है कि वो भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा। डिप्लोमेसी की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पीएम मोदी को लेकर एक काफी दिलचस्प बयान आया है। एक तरफ तो वो पीएम मोदी को अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वो भारत की कुछ पॉलिसियों से खुश नहीं हैं। तो आखिर में ये सारी खबरें सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। ग्लोबल लेवल की ट्रीटीज से लेकर हमारे अपने मोहल्ले में होने वाली घटनाओं तक ये सारी सुर्खियां आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं?